हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और जैन सहित अन्य नेताओं के साथ अंबाला कैंट सिया बाटिका रैली में पहुंचे। कांग्रेसियों ने उनका फूल बरसाकर स्वागत किया। इस मौके पर अंबाला व पंचकूला से पूर्व विधायक डीके बंसल की धर्मपत्नी अंजलि बंसल व उनकी पुत्री सहित सैकड़ों लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की। अपार भीड़ देखकर गदगद हुड्डा ने कहा कि आप लोग यहां से लाखों वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मुलाना को जीत कर लोकसभा भेजो। यह हरियाणा विधानसभा की तरह लोकसभा में भी आपकी आवाज को उठाएंगे। उन्होंने वरुण मुलाना को एक मेहनतकश और ईमानदार युवा बताते हुए कहा कि वरुण मुलाना के पिता चौधरी फूलचंद मुलाना ने भी लंबी पारी खेली है, वह उनके दामन पर एक भी दाग नहीं है। इसी तरह वरुण मुलाना भी ईमानदार हैं और वह जनता की सेवा करेंगे। लोकसभा के चुनाव के लिए वरुण चौधरी जी हमारे उम्मीदवार हैं और ये चुनाव पूरे देश में हो रहे हैं और देश में जो सीधा मुकाबला हो रहा है वो मौजूदा एनडीए सरकार में और एक और जो अलायंस बना है, गठबंधन बना है कांग्रेस के साथ, जो बहुत सारी पार्टी बनी जिसको इंडिया अलायंस कहते हैं, उसमें आप पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, कम्युनिस्ट पार्टी भी है, कितनी ही पार्टियां अकेला भी लड़ सकती थी, लेकिन एक मकसद ले गठबंधन बना है, वो है कि देश का संविधान बचाना है और संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगा, प्रजातंत्र बचेगा आपके अधिकार बचेंगे। और एक खास तौर पे अंबाला की भूमि जहां से देश की पहली स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, यहीं से चिंगारी फटी थी 1857 में, अंग्रेजों को भगाने का काम किया था। भाई आज यहीं से आवाज जाएगी और इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी हिंदुस्तान में। ये मैं कहने आया बातें, कांग्रेस की सरकार बनेगी केंद्र में, उसमें क्या क्या होगा हर वर्ग के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, बेरोजगारों के लिए और जितने भी सब महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए। तो उदयभान जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने सारा तफसील बता दिया आपको, जो कांग्रेस कहती है वो करती है। लेकिन मैं तो आपको ये कहने आया हूँ कि ये जो अंबाला का चुनाव, ये जो यहाँ से आवाज उठेगी, ये अकेला लोकसभा का नहीं है। अगर आप लाखों वोटों से वरुण को जिताओगे तो ये भी फैसला करेंगे कि 3 महीने के बाद हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार बननी है। ये अंबाला लोकसभा चुनाव फैसला करेगी। और अब सवाल आप इस मौके पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है तथा आप यहां से मौलाना को जिता कर भेजो और 3 महीने बाद वह हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनवा कर दिखाएंगे। उन्होंने केंद्र व हरियाणा सरकार पर बरसते हुए कहा कि यह झूठी तथा वायदा खिलाफी करने वाली सरकार है। इसके राज में चाहे किसान हो या जवान, गरीब हो या मेहनतकश युवा हो या बुजुर्ग, सभी आज कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हरियाणा में कांग्रेस सरकार आने पर वे पहले सत्र में ही युवाओं को 2 लाख नौकरियां देंगे। इस सरकार द्वारा बनाए गए सभी पोर्टल रद्द किए जाएंगे। किसान सीधा अपनी फसल मंडी में बेचकर उचित दाम कमा सकेगा। युवाओं को कच्ची नौकरी की जगह पक्की नौकरी दी जाएगी। बुजुर्गों की पेंशन 3000 से 6000 की जाएगी। महिलाओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर 500 रुपए में किया जाएगा। उन्होंने जनता से कहा कि वे एक बार वरुण मुलाना को जिता दें, उसके बाद उनकी सभी समस्याओं का हरियाणा में आते ही वह हल कर देंगे। जिस प्रकार से जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, आज का 36 बिरादरी ने मन बना लिया है कि आने वाली हरियाणा में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। क्यों 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। ये मेरे आंकड़े नहीं, सरकारी आंकड़े हैं। आज 10 साल के बाद इस चीज में नंबर 1 हो गया हमारा हरियाणा। हरियाणा नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में, हरियाणा नंबर 1 हो गया अपराध में, और खेल और खिलाड़ियों की क्या बात कहूँ आपको, तो हमारी पहलवान बेटियां जिन्होंने देश का नाम दुनिया में रोशन किया, उनको किस प्रकार से जंतर मंतर में घसीटा गया दिल्ली।
जो हमारी नीति थी, पदक लाओ पद पाओ, वो भी नहीं। जो हम गरीब आए, हम क्या करेंगे, 5-7 मोटे मोटे फैसले हमने कर लिए, बाकी तो और भी करेंगे। हम हमारे कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहला काम करेंगे, अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे, बुढ़ापा पेंशन, और 300 यूनिट बिजली की हर महीना मुफ्त देंगे, 300 यूनिट की। और जो रसोई के गैस के जो 400 रुपए था 2014 में, अब 1200 का हो गया। हमारी सरकार बनेगी तो 500 से ज्यादा गैस के सिलेंडर की कीमत नहीं होगी। और जो जैसे मैंने कहा, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया हमारा प्रदेश, तो इन्होंने एक और चला रखा है, क्या, कौशल रोजगार निगम। उसमें क्या करते हैं, ये ठेके पे नौकरी देते हैं, ना पक्की नौकरी है, ना मेरिट है, ना पेंशन है, और ना रिजर्वेशन है। ऐसी नौकरियां दे रहे भाई, जब मर्जी निकाल दो, जब मर्जी डाल दो। उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये है कि आज 2 लाख पक्की नौकरी हरियाणा में खाली है। और ऐसी परिस्थिति हो गई, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। ये हालात बन गए। तो अगर हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख जो खाली पद है ना, 2 लाख, 1 साल के अंदर हम 2 लाख नौकरियां देंगे। इसी प्रकार 100 गज के प्लॉट जो है, हमने जो यूनिवर्सिटी बंद कर दी, फिर से चालू करेंगे। 100 गज के प्लॉट के साथ साथ गरीब आदमी के लिए 2 कमरे का मकान भी बना के देंगे, खाली प्लॉट नहीं देंगे। MSP बता दी। बहुत सारे कर्मचारी कहते हैं कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम, तो पहली कैबिनेट में हमने क्या रखा, पहली कैबिनेट फैसला करेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। ये मोटी मोटी बातें हैं, खेलर खिलाड़ी को बता दिया आपने, वो हमारे ये मोटी मोटे हमने फैसले किए। लेकिन ये फैसले, मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है आपसे कि भाई आप हरियाणा में कौन सी पार्टी की सरकार चाहते हो? ईमानदारी से बताओ। प्रॉपर्टी आईडी पोर्टल चला रखे हैं, परिवार पहचान पत्र, वो क्या है, परमानेंट परेशानी पत्र है वो, और मेरा फसल मेरा ब्यौरा, किसान को परेशान करने के लिए। ये सब बेकार के पोर्टल है ना, जो पोर्टल चलते नहीं, बस परेशानी चक्कर में डाल रखे हैं। इन पोर्टलों को भी चलता कर देंगे। अब किसान को फसल लाने में दिक्कत होती है अपने यहाँ, आप देख रहे। तो अगर आप मेरी मान जाओ, और एक बात मैं आपकी मान जाऊंगा, क्या मेरी क्या मानोगे? मेरी मानो कि मेरे अजीज वरण को कई लाख वोटों से जिता के भेज दो।